आज है 9 जनवरी। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज है मेरी बर्थडे। तो यह है बर्थडे के केक जो कि मैंने खुद बनाया है। तो चलो साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सा मैंने केक बनाया और घर में ही डेकोरेट किया। तो क्योंकि बच्चों का होता है, आप थोड़ा थीम सीम सेट कर लेते हो, थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर लेते हो, तो घर में सिंपल सा ही तो सब ने मिल के सेलिब्रेशन की। बच्चों ने केक कट किया क्योंकि बच्चों को तो वैसे ही बड़ा शौक़ है केक खाने का। तो उसके बाद डिनर हमने लंच प्लान किया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी साथ में होते हैं, तो डिनर के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो इसलिए हमने दोपहर का ही प्लान बनाया लंच का। तो लंच किया हमने बनेरा में। बनेरा का एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूँगी मैं आप लोगों के साथ। बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं हाई टी की और बफ़े की इनकी। तो हाई टी में डिशेस जो हैं वो भी साथ साथ बताती जाऊंगी कौन कौन सी हैं। बहुत अनलिमिटेड थी लेकिन बहुत ही मज़ेदार थी। लास्ट विज़िट जो था हमारा विला गार्डन का था जो कि लेक सिटी में, बिल्कुल फजूल। उनका चार्जेस भी अच्छे खासे थे और बिल्कुल भी कोई काम की चीज़ नहीं थी सिवाय एक दो चीज़ों के, जिसमें बफेलो विंग्स थे और एक दो और चीज़ थी। उसके अलावा सब कुछ फजूल। तो यहाँ पे ये है बहरिया EME के साथ। और ये हैं इनकी डिशेस। डेज़र्ट में इनकी वैरायटी बेशुमार है और सारी की सारी एक से बढ़कर एक। ऐसी नहीं है कि आप बस जो है मोस्टली डेज़र्ट लोगों ने बनाया होता है कि कौन इतना खाता है तो कुछ भी चलेगा, नहीं। इनकी ब्राउनी बहुत मज़े की थी और स्पेशली इनके जो केक थे रेड वेलवेट बहुत अच्छा था और साथ में हर चीज़ बहुत अच्छी थी। थोड़ी सी ट्राई की चीज़ें लेकिन जो भी ट्राई की बहुत अच्छी थी। और ये था स्पेनिश पास्ता, बल्कि मशरूम पास्ता था, मशरूम सॉस के साथ जिसे बनाया गया था। और ये साथ में बच्चे भी फिर रहे थे क्योंकि मैं प्लेटिंग कर रही थी, तो ये साथ साथ थे, हमने ये खाना है, ये नहीं खाना, ये खाना है। तो ये है इनका सारा जो किचन एरिया इसे कह सकते हैं हम, जहाँ पे सारी डिशेस लगी होती हैं। तो पिज़्ज़ा बिल्कुल ख़त्म था। पिज़्ज़ा इनका था भी बहुत मज़े का। मोस्टली पिज़्ज़ा जो होता है बफ़े में या हाई टी में अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो भी एक इन्होंने ऐसे ही आइटम रखी होती है साथ में पूरी करने को। लेकिन इनका पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का था। पिज़्ज़ा की पिक्चर आगे लगी होगी, तो बस वो आता था और ख़त्म हो जाता था। इवन कि उसका साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज था। तो यहाँ पे ये रखी हुई थी गोलगप्पे थे और साथ में चाट का सामान था, सैलड्स थे। और ये बाहर से, क्योंकि ये ऊपर था और इनका बाहर से बड़ा अच्छा नज़ारा था, साथ में पार्किंग नज़र आ रही थी, मेन रोड नज़र आ रहा था। तो ये यहाँ पे गोलगप्पे बना रहे थे मेरे लिए। तो मैंने बता रही थी कि इसी तरह ज़्यादा तोड़ते हैं और इसको फिलअप करते हैं इस तरह से। तो क्योंकि ऐसी जगह पे गोलगप्पे खाए ही नहीं जाते। तो आगे देखें आप, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बनेरा का। आप भी से विज़िट कर सकते हैं और इनकी प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल हैं। आप जाएं इनके मेन्यू से चेक करें, आपको हाई टी की प्राइसेस भी विद टैक्स पता चल जाएंगी और बफ़े की भी पता लग जाएंगी। तो ये बच्चे यहाँ साथ में लगे हुए थे, खड़े थे, क्योंकि इन्होंने साथ साथ ही रहना होता है, ये नहीं बैठते बगैर पेरेंट्स के। तो जहाँ जाना इन्होंने साथ जाना है, एक मिनट भी नहीं बैठे। लेकिन बच्चे मोस्टली, बच्चों ने लास्ट टाइम जो है डोनट्स पे हमले किए, इस दफ़ा जो है केक्स पे हमले किए, बाकी कुछ नहीं खाया। या पिज़्ज़ा इनको बहुत पसंद आया, पिज़्ज़ा इन्होंने खाया क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ थे, साथ में ढक्का चिकन था जो कि एक आप कह लें कि चिकन फ्राइज़ होते हैं। ये पिज़्ज़ा था। पिज़्ज़ा वाकई बहुत लजीज था इनका। और बर्गर बड़े मज़े के थे। बर्गर में जो चिकन पैटी थी, फुल पैटी थी, जैसे हम कह सकते हैं कि मैकडोनल्ड की एक पैटी होती है और वो तकरीबन 300 से 400 का बर्गर है। तो वो फुल हैवी मील था कि आपके लिए आप एक बर्गर खाओ और फुल हो जाओ। तो मिनी बर्गर बनाए हुए थे, लेकिन बहुत ही टेस्टी थे। ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बाकी भी जितने हमने हाई टी किए हैं या जितने भी बफ़े किए हैं, सारे बहुत कमाल के थे, सिवाय एक जो विला गार्डन लेक सिटी में है, वो सबसे फजूल था। एक तो उसकी वजह ये थी कि ये इनकी आउटडोर सिटिंग थी, जहाँ पे हम पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और ये भी बड़ा प्यारा सा इन्होंने व्यू बनाया हुआ था आउटडोर सिटिंग का। अगेन ये किचन का आ गया। किचन में क्योंकि डेज़र्ट इज़ माय फेवरेट, तो ये लास्ट में हम खा रहे थे। तो मैंने तो जितने डिज़र्ट होते हैं सारे लेने होते हैं, सिवाय एक शेर खुरमा और आई थिंक जो है ये ब्रेड पुडिंग है, इसको छोड़ के मैंने सारे ट्राई किए थे। थोड़े थोड़े ही लो, लेकिन सारे के सारे टेस्ट करते हैं हम। तो उसके बाद जो है अपनी इंडोर सिटिंग भी इसकी देख ली है, बहुत ज़बरदस्त है। आउटडोर भी सिटिंग इसकी बहुत कमाल है। इंडोर की आई थिंक मैंने वीडियो बनाई नहीं है, बनाई भी है तो उसमें, क्योंकि काफ़ी फैमिलीज़ बैठी हुई थी तो सब लोग अलाउ मतलब नहीं करते पसंद
इस पे प्लेटफॉर्म पे आना सोशल मीडिया पे, तो मैंने आउटडोर की जो है सॉरी इनडोर की जो है मैंने नहीं लगाई। आउटडोर की भी मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई है क्योंकि लंच टाइम था, लंच टाइम में फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा आई हुई थी, फुल था ये। तो इससे पहले भी हमने यहाँ आना चाहा लेकिन यहाँ पे हमने सीट जो है रिज़र्व नहीं करवाई थी, तो बुकिंग फुल थी, तो हम लोग दूसरे विला गार्डन चले गए। तो लेकिन आप लोग भी जाएं, मज़े करें, एंजॉय करें, मौसम बड़ा अच्छा है। और अगर धूप निकलती है सर्दियों में तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है बाहर जाने का। आई थिंक इनका हाइट ही और यही है और कुछ नहीं है। जैसे साथ में दूसरा मेन कोर्स रख लेते हैं या इस तरह ड्रिंक्स वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि उस दिन हमने बनाई थी। केक हमने घर में कट किया है। तो आप लोग भी इंजॉय करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।